इनको मालूम है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, इनको मालूम है हमने कुछ गलत किया है, तो एक विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। पहले से बहुत पहले से केजरीवाल को मालूम तक शराब में घोटाला किया है, ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है, ये क्लियर करें। वो स्वाभाविक है, दिल्ली के लोगों को इंतज़ार है कि जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है, उससे मुक्ति मिले। तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ में जैसे काम कराता है उसी तरीके से कराएंगे। पिछले 10 वर्ष में चीफ सेक्रेटरी का किस प्रकार से अपने कोठी के अंदर अभद्रता के साथ में व्यवहार करना, पिटवाना, मारपीट करवाना और डरा कर धमका कर रखना, ये इनकी प्रवृत्ति 10 साल में रही है। अभी भी अधिकारियों पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ दयाल कैंप है एक, वहाँ पर एक जल बोर्ड के अधिकारी से अगर वो नाला साफ़ करने की हमने कह दी, उसका रातों रात सीईओ जल बोर्ड से कहकर और तबादला करा देना, संडे के दिन ऑर्डर करना एक जल बोर्ड के अधिकारी का। जब मैंने कल फ़ोन किया मुझे पता लगा वो अधिकारी का तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है जी। तो इस प्रकार की जो हरकतें कर रही हैं कि तुमने 10 साल कुछ किया नहीं, तो इस प्रकार के लिए इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए संज्ञान लेना चाहिए और अधिकारियों को बल देना चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ में काम करे, किसी के दबाव में आकर काम ना करे। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड होने वाली है। देखो, इनकी प्रवृत्ति है, इनको मालूम है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, इनको मालूम है हमने कुछ गलत किया है, तो एक विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। पहले से बहुत पहले से केजरीवाल को मालूम तक शराब में घोटाला किया है, ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे फिर इसी प्रकार से एजुकेशन का है, फिर ट्रांसफ़र का है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने का इनका एक नौटंकी करके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है, ये क्लियर करें। वो कालका जी विधानसभा में बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने देखा है, पानी का वहाँ हाहाकार है, गंदा पानी है, टेल एंड पर पानी जाता नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। प्रकाश मोहल्ले में जाओ, किश्ती लगाकर लोगों को चलना पड़ता है। कालका जी क्षेत्र के अंदर ट्रांजिट कैंप में और गोविंदपुरी में जाओ तो लोग, व्यापारी जो हैं, दुकानदार जो हैं, उनका व्यापार ख़त्म हो गए हैं। सड़कों की हालत देखिए आप, कोई किसी भी प्रकार की जो अराजकता है, जे क्लस्टर में देखिए खुले रूप में मीट का काटी जा रही है, बेची जा रही है। गरीब और शरीफ आदमी, नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है। उसकी तरफ मुख्यमंत्री जी पहले मंत्री भी रही थी, कभी पुलिस को बुलाकर एक भी कहीं मीटिंग नहीं की होगी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस कुछ करे, क्योंकि उनको तो ये नेटिव बनाना था कि पुलिस केंद्र के अंदर है और पुलिस केंद्र के अंदर है तो केंद्र करे। अरे दिल्ली के मालिक आप हो, पुलिस आप बुलाइए, मुख्यमंत्री हैं आप, मालिक हो दिल्ली के, क्यों नहीं बुलाया आपने 5 साल में? पुलिस की साथ मीटिंग क्यों नहीं की? तो केवल लोगों को प्रताड़ना सहने के लिए, अपने राजनीतिक नैरेटिव शुरू करने के लिए कि पुलिस अमित शाह जी के अंदर है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है ना, कि कौन थाने में कैसा काम कर रहा है, कौन विधानसभा में कैसा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, ये लोकल राज्य का काम है, वो देखने का काम है जी।